हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा की थी। आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक, जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर है। फाइनेंशियल डिसीजन में देखो, अब हमने कोई कंपनी चलानी है, हमने कोई फ़र्म चलानी है, हमने कोई बिज़नेस करना है। सो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमको पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमको पैसे को अच्छे तरीके से डिसीज़न लेना है, और जो डिसीज़न है वो 3 तरीके से लिया जाएगा। जो 3 मेजर डिसीजंस हैं विच एवरी फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक। 3 डिसीजंस कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड योर लास्ट वन इज़ डिविडेंड डिसीजन। सो पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो टोटली रिलेट करता है कि कंपनी ने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न है ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डिसीज़न होता है हर एक फाइनेंशियल मैनेजर, हर एक कंपनी, हर एक बिज़नेस में। ठीक है। बिकॉज़ अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ फिक्स एसेट्स के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है। कई करंट एसेट्स के ऊपर भी करते हैं, है ना, कई वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी करते हैं, कई मतलब ऐसे करते हैं कि उनको डेली टू डेली इनकम आती रहे। सो इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके की हो सकती है। ठीक है। बट इसका हमने जो डिसीज़न लेना है वो डिसीज़न इतना लेना ज़रूरी क्यों है कि हमें और कंपनी या किसी बिज़नेस को मतलब एक एप्रोप्रिएट मेथड में रिटर्न्स आती रहें। जो भी उन्होंने पैसा लगाया है, कहीं पर भी लगाया है, उनको एप्रोप्रिएट वे में क्या हो, इन्वेस्टमेंट आती रहे, फीडबैक मिलती रहे, है ना। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब कुछ इम्पॉर्टेंस भी है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न की। क्यों है जी ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डिसीज़न? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, है ना। अगर हमें कोई फ्यूचर में रिस्क हो जाए उसको हमने बियर करना है। अगर हमने अच्छे से डिसीज़न लिया होगा इन्वेस्टमेंट का, हम उसको कवर कर सकते हैं। अगला है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में नो डाउट बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं ना, बहुत सारा पैसा जो है इन्वॉल्व होता है। तो हमें ये देखना है कि हमने जो पैसा लगा रहे हैं उसकी फीडबैक हमें कब, कहाँ और कैसे मिलेगी, है ना। अगला है इररिवीजेबल डिसीजन। ये अगर हमने डिसीजन ले लिया इन्वेस्टमेंट का ना, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो क्या है, फिक्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा, फॉर एन एग्जांपल मैंने सोचा कि मैं 1 लाख रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करूँगा ही करूँगा। अब मेरे पास एक मंथ पैसा ना आए, मेरे पास एक मंथ 50,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, ठीक है, वो मेरा डिसीजन क्या है, इररिवीजेबल है ना। मतलब बेफालतू का वो डिसीजन हो गया, वो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। अगला है हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो मैंने अभी अभी एग्जांपल ली थी आपको कि मैंने सोचा है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, बट मेरे पास पैसे ही नहीं है 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए। पॉइंट समझे ना आप? तो पहला फैक्टर ही हमारे पास ये है कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मेरे पास कितना इनफ्लो है और मेरे कितने खर्चे हैं, आउटफ्लो हैं। ये फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको रिटर्न कब मिलेगा, हमको पैसा बेनिफिट कब देगा, हमको वो इन्वेस्टमेंट बेनिफिट कब देगा। अगला है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है जी? अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, क्राइटेरिया क्या होता है? कैश फ्लो का क्या है सिस्टम, रेट ऑफ जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या है, कैसी प्रपोजल्स हैं, है ना। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स क्या है उसके अवेलेबल हैं अल्टरनेटिव्स, मतलब ये सारे चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन जो है हमारा इफ़ेक्ट करता है कि हमारे कैपिटल के ऊपर, ठीक है, पैसे के ऊपर। बेसिकली इसमें 2 तरीके की आती है, ऑनर फंड आता है, बोरोड फंड आता है। देखो हमें पता है आज के टाइम में बिज़नेस चलाने सौखे नहीं है ना। सो बिज़नेस को चलाने के लिए हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पैसा ऑनर से लेगा और कितना पैसा बोरोड फंड से लेगा, मतलब बाहर से लेगा, ऑनर से नहीं लेगा, बाहर से लेगा, है ना। तो ऑनर फंड के भी अपने फ़ायदे हैं, बोरोड फंड के भी अपने फ़ायदे हैं। अगर
कोई बिज़नेस अपने मतलब ऑनर से पैसा लेता है तो उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है ना, मतलब उसकी अपनी हो गया, उसको अपनी कैपिटल होगी कि हाँ मेरा बिज़नेस है, मैं ही लगा रहा हूँ पैसा, मैं थोड़ी ना ब्याज लूँगा अपने बिज़नेस से। अगर हम किसी से बाहर से पैसा लेते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट है, हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो दीज आर टू टाइप्स कि हाँ ऑनर फंड है और बोरर फंड है, इसके अपने अपने कंसर्न्स हैं, अपने अपने बेनिफिट है। दैट इज़ ऑल्सो योर पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग डिसीजन। सो कौन कौन से इफेक्ट हैं, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। पहला है खर्चा, कॉस्ट, ठीक है, खर्चा कितना आएगा जी, रिस्क कितना है अगर हम बाहर से लेते हैं और हम ऑनर से लेते हैं, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन, मेरी कंपनी की पोजीशन क्या है, क्या मेरी कंपनी लोन लेने के लिए काबिल है, ठीक है। कंट्रोल कंसीडरेशंस, मेरे पास कितना कंट्रोल है जो बाकी के या डेली टू डेली खर्चे होते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है अगर मैं फ़ंड लेता हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि कितना रेट पे ऊपर बदलता रहता है पैसा। अगर हम बैंक से लेते हैं तो क्या रेट है, रेट फिक्स रहता है, बदलता रहता है ना। सो दैट इज़ योर फाइनेंसिंग डिसीजन। अगला है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन इज टोटली रिलेटेड टू योर पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स फंड। सरप्लस फंड्स इज डायरेक्टली पार्ट ऑफ योर डिविडेंड डिसीजन। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं, अर्निंग्स, है ना। अगर हम किसी को डिविडेंड पे करना चाहते हैं, हमें अर्निंग्स कहाँ से हो रही हैं। देखो हमने पैसा तो ले लिया है ना, अब हमने पैसा पे भी करना है, तो पैसा पे तभी करेंगे जब हमारे पास अर्निंग्स होंगी। तो अर्निंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, मेरे पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो मुझे फिक्स तौर से अर्निंग्स देंगे ही देंगे, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन, अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन पॉइंट्स। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मेरा बिजनेस किस रेट के ऊपर ग्रो कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ऐसे कौन कौन से शेयर होल्डर हैं जिनको मैंने हर महीने, हर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल बाद डिविडेंड देना ही देना है, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, कौन कौन से ऐसे शेयर होल्डर हैं जो मतलब आए महीने मेरे दरवाजे के ऊपर खड़े हैं जी, मतलब उनको पैसा चाहिए ही चाहिए। ऐसे कौन से शेयर होल्डर हैं जिनका मेरे बिना काम नहीं सरेगा और उनका मेरे बिना काम नहीं सरेगा, है ना। दोनों पार्टीज आर अफेक्टेड। टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जो मेरे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। मार्केट की क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस कितनी लगी हुई हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही कवर कर लेते हैं, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि डिसाइडिंग इन एडवांस में डिसाइड कर लेना है कि हमने फ्यूचर में कितना पैसा स्पेंड करना है, कहाँ करना है, और उस पैसे को हमने यूज़ कैसे करना है कि हमें बेनिफिट दे, ठीक है। सो दीज आर योर फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। बहुत सारे इसकी डेफिनेशन है, हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। फाइनेंस को डिटरमाइन करना है, इस तरह से डिटरमाइन करना है कि उसका यूज़ होता रहे बिजनेस में, हमारे जो डेली के ऑपरेशंस हैं, हमारा जो डेली का वर्क है वो स्मूथ फ्लो में होता रहे, ठीक है। सो हमने दूसरा पॉइंट देखना है कि हमारे पास पैटर्न क्या रहता है सिक्योरिटीज़ का, फंड्स का कैसा पैटर्न रहता है, कौन कौन से मेरे ऐसे फंड्स हैं जो मुझे टाइम टू टाइम अर्निंग देते रहेंगे, कौन कौन से फंड है मेरे को साल बाद देंगे अर्निंग। सो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। लास्ट हमारा है कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं ऐसी, ठीक है, जो हमें अफेक्ट करती हैं फंड्स में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। पहला जी ऑब्जेक्टिव है हमारा टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ताकि हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी रहे। हम नॉर्मली एफडी आरडी क्यों खुलवाते हैं, है ना, सेविंग्स क्यों करते हैं, अगर हमें फ्यूचर में नीड हो तो वैसा हम वो वाला पैसा हम यूज़ कर लें, है ना। सो अवेलेबल रहे पैसा हमारे पास जब भी हमें किसी खास मकसद के लिए पैसा चाहिए। नेक्स्ट है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली। अगर हमारे पास पैसा होगा, अगर हमारे पास सेविंग होगी, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस ने कहीं फालतू का लोन तो नहीं ले लिया, ठीक है, हमारे बिजनेस कहीं डूब तो नहीं रहा कर्जे में। सो
अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की है, अगर हमें पता है कि हमें कहाँ स्पेंड करना है, कब स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, तो हमें किसी भी तरीके का फालतू लोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है जी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। देखो, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें अक्सर पढ़ाया जाता है और हम अक्सर पढ़ते भी हैं कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, है ना। सो अगर हम कोई बिज़नेस चला रहे हैं, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, रिस्क कभी भी आ सकता है, तो हमें, अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। किसके लिए प्रिपेयर रहेंगे? फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहेंगे, है ना जी। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस स्टॉक शॉक्स एंड सरप्राइज। अगर हमें जैसे कोविड-19 आ गया, कई सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, उनके बंद होने का कारण क्या था जी? उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की होगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उनको कोविड-19 के समय के दौरान बंद होने के लिए। सो ये भी एक पॉइंट है। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना रहता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, दिस इज़ अ वेरी कॉमन पॉइंट, समझाने की लोड ही नहीं पड़ती है ना, कि मतलब हमने ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, तो रट्टा पड़ा है हमने। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। हम अपने आज के समय को आने वाले कल के साथ जोड़ सकते हैं। आज ना मैं एक रील देख रहा था, उसमें रील में भी यही दिखा था कि समय जो है ना बहुत बड़ा बलवान है। अगर हमने अपने आज को बचा लिया ना, तो हम अपने आने वाले को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ टोटली रिलेटेड टू दिस रील, कि अगर हमने अपने आज को अच्छे तरीके से सुधारा है तो हम अपने आने वाले को अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं, है ना। वो तो ऑटोमेटिकली सुधर ही जाएगा अगर हमने आज सुधार लिया। सो लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, यस दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हम आज अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वो फ्यूचर में तो कभी ना कभी तो हमें फ़ायदा देगी ना। सो दैट इज़ अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेक्स इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। हम परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं, है ना, अच्छे तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म्ड कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। सो दीज आर योर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हमने 2 टॉपिक्स किए हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको अच्छे समझ आए होंगे। कल हम छोटे जो टॉपिक्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, योर फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है, इसकी टाइप्स हो गई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। सो इसी के साथ हमारा फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक और वीडियो आनी है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सो बेटा, अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ वीडियो शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स। पढ़ते रहना, थैंक यू।